इसी प्रकार पद परिचय संबंधी हम अन्य उदाहरण भी देखेंगे। जैसे ये वाक्य है, मैं यहाँ तीसरे मकान में रहती हूँ। तो इसमें जो मैं शब्द है, सबसे पहले मैं शब्द का पद परिचय क्या होगा? मैं शब्द सर्वनाम है। कोई व्यक्ति अपने बारे में बात कर रहा है तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं यहाँ रहती हूँ, दैट मीन्स ये लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग है। मैं अकेला है तो ये एक वचन है। रहना क्रिया है तो ये कर्ता कारक से संबंधित है। इस प्रकार ये जो है मैं का पद परिचय माना जाएगा। दूसरा शब्द है तीसरे। तीसरा क्या है? मकान। तो मकान की विशेषता, ये क्या हुआ? विशेषण। कौन सा विशेषण माना जाएगा? ये संख्यावाचक। तीसरा मकान है तो मकान शब्द पुल्लिंग के बोध में आएगा, पुल्लिंग होगा। इसी प्रकार मकान शब्द का पद परिचय होगा। मकान संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। मकान शब्द एक वचन है। इस प्रकार हम मकान शब्द का पद परिचय देंगे। उसके बाद जो मैंने यहाँ शब्द छोड़ दिया है बच्चों, मैं यहाँ तीसरे मकान में रहती हूँ। रहती हूँ शब्द क्रिया है। अब यहाँ कौन सा शब्द रह गया? यहाँ शब्द रह गया। यहाँ अर्थात ये किस चीज का बोध करा रहा है? स्थान का, कि मैं यहाँ रहती हूँ। रहना क्रिया है तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं बच्चों, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अतः जो ये क्रिया यहाँ शब्द है, ये क्या होगा? क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण होगा? क्रिया के स्थान का बोध करवा रहा है ये, तो कौन सा? स्थानवाचक। क्रिया के स्थान की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया विशेषण शब्द जो है ये अपने आप में अविकारी शब्द है, ये विकारी शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है ये? अविकारी शब्द। और जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें ना ही तो लिंग परिवर्तन होता है, ना ही वचन, ना ही उनका कारक या पुरुष बदलता है। अतः यहाँ शब्द जो है इसमें ये क्रिया विशेषण है। यहाँ तीसरे मकान में रहती हूँ, रहने की विशेषता कि कहाँ रहती है वो? यहाँ। तो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और ये अविकारी शब्दों का बोध कराते हैं। इस प्रकार हम इसका पद परिचय देंगे। एक अन्य उदाहरण भी हम देखेंगे। काला घोड़ा तेज भागता है। अब इस वाक्य में मैंने दो शब्दों को रेखांकित किया है। पहला है काला और दूसरा शब्द है तेज। तो अतः हमें इस वाक्य में इन दोनों शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है, इस प्रकार इसका पद परिचय देना होगा। काला, काला कौन है? घोड़ा। घोड़ा शब्द संज्ञा है। तो काला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की विशेषता। तो ये क्या होगा? विशेषण। काला शब्द क्या माना जाएगा? विशेषण। विशेषण कौन सा? गुणवाचक विशेषण। इसके बाद घोड़ा पुल्लिंग है। काला घोड़ा एक है तो यह
एक वचन है क्योंकि एक घोड़े की बात की जा रही है इसमें, और भागता है तो ये कौन से कारक से संबंधित है? कर्ता कारक से संबंधित है। तो काला शब्द विशेषण क्यों हुआ? क्योंकि ये काला क्या है? घोड़ा, और ये घोड़े की विशेषता बता रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बच्चे शब्द बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अतः काला शब्द विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है तथा कारक में यह कर्ता कारक से संबंधित है। इसी प्रकार तेज शब्द, अब ये तेज शब्द कहाँ से रिलेटेड है? तेज भागता है। भागता शब्द अपने आप में क्या है? भागता शब्द अपने आप में क्रिया है। तो कैसे भागता है काला घोड़ा? तेज भागता है। तो किसकी विशेषता होगी ये? क्रिया की विशेषता। तो तेज शब्द क्या होगा? तेज शब्द होगा क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे भागता है? तेज। तो तेज भागना ये उसका ढंग है, ये उसकी रीति है। तो ये कौन सा विशेषण है? रीतिवाचक। कौन सा विशेषण है ये? क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण का कौन सा रूप है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण जो है वो अपने आप में अविकारी शब्द है, इसलिए इसमें लिंग, वचन, कारक तथा पुरुष से संबंधित कुछ भी नहीं आएगा। तो ये क्या माना जाएगा? क्रिया विशेषण। इस प्रकार काला जो है विशेषण है तथा काला घोड़ा तेज भागता है। भागता है, कैसे भागता है? तेज। तो ये क्या माना जाएगा? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण का कौन सा रूप होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार एक उदाहरण मैं तुम्हें अविकारी शब्दों से रिलेटेड और बता रही हूं। अविकारी शब्दों के मैंने आपको 5 प्रकार बताए थे: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। इसमें है अरे तुमने यह कैसे किया। तो इसमें जो मैंने इस शब्द को रेखांकित किया है अरे, तो अरे जो है इसमें क्या माना जाएगा? ये क्या है? अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द का यह कौन सा रूप है? विस्मयादि बोधक। क्योंकि यह अविकारी शब्द है इसलिए इसमें लिंग, वचन इस प्रकार का कोई भी पद परिचय नहीं आएगा, क्योंकि इसमें विकारक तत्व नहीं होते। तो अरे शब्द का जो पद परिचय होगा वो क्या होगा? अविकारी है, अर्थात अविकारी का दूसरा नाम अव्यय शब्द भी होता है। तो ये कौन सा अव्यय माना जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय माना जाएगा। तो इस प्रकार हम इसका पद परिचय देंगे। तो इसी प्रकार आप के सामने एक पंक्ति लिखी होगी और उस पंक्ति में, उस वाक्य में जो शब्द रेखांकित करके आपको दिया जाएगा उसका आपने पद परिचय देना है।